बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले क्लास में हमने डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है कंपाउंड फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन। कंपाउंड फंक्शन किसे कहते हैं, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर डिफाइन करने के बाद हम इनको सूटेबल एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। Compound function, the function that defines more than one equation is called compound function. For example, f of x equal to 5x plus 2 for all x is less than minus 2 and 2x plus 3 for all x is greater than or equal to 1. इस फंक्शन को आप देख रहे हो, इस फंक्शन में हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन है। एक है 5x plus 2 और दूसरा है 2x plus 3। दोनों इक्वेशन जो है ये x की मुख्तलिफ वैल्यू पे यानी इंटरवल पे डिपेंडेंट है। तो इस किस्म का जो फंक्शन होगा वो हमारे पास कंपाउंड फंक्शन कहलाएगा। इसको हम मजीद एग्जांपल से बाद में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हमारे पास टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, डेफिनेशन इसकी कुछ यूं है, if f of x and g of x are the two functions, then composition of g and f is the function whose values are given by g of f of x for all x in the domain of f of x and f of x in the domain of g of x. और सेकंड डेफिनेशन इसकी क्या है, सेकंड डेफिनेशन इसकी यह है, इन अदर वर्ड्स व्हेन द आउटपुट फ्रॉम वन फंक्शन इज यूज्ड एज द इनपुट टू अनदर फंक्शन। यानी अगर हमारे पास कोई से भी दो फंक्शन, एक है f of x और दूसरा जो है वो हमारे पास है g of x, ये दो फंक्शन है, तो g और f का जो कंपोजिशन होगा वो क्या होगा, उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखेंगे कि g of f of x, ये x जो होगा ये इस फंक्शन f का डोमेन होगा और ये टोटल f of x जो आपको नजर आ रहा है ये g के डोमेन में से होगा। या in other words, when the output from one function is used as the input to another function, then this type of function is known as composition of functions. It should be noted that composition of g into f of x is not equal to composition of f into g of x। यानी आपने ये नोट करना है कि कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f of x ये बराबर नहीं है f of g of x के। इन जनरल केस ये आपस में बराबर नहीं है। g of f of x, इसका जो डोमेन है g का वो f of x है और उधर जो f का डोमेन है वो क्या है, वो g of f of x है। अब इन दोनों टॉपिक पे वेरियस एग्जांपल है, हम इन दोनों एग्जांपल को आप क्लियर करेंगे। अच्छा, एग्जांपल 1.1.4 कंपाउंड फंक्शन इवैल्यूएट। एग्जांपल 1.1.4 evaluate evaluate the compound function f of x, this is equal to 3x plus 2 for all x is less than or equal to 1 and x square minus 1 for all x is greater than 1 for the independent variable independent
variable for independent variables. Number first, x is equal to -1. Number second, bx is equal to 1, and number third c यानी x is equal to 2. Solution यहां पे उसने ये कहा है कि आपने इस कंपाउंड फंक्शन को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुख्तलिफ वैल्यू के लिए आपने इसको इवैल्यूएट करना है। अब देखो नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू -1। हमारे पास जो कंपाउंड फंक्शन है वो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए कंडीशन है x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और इसके लिए जो कंडीशन है वो x इज ग्रेटर देन 1 है। अब अगर a को देखा जाए तो इसमें लिखा है कि x इज इक्वल टू -1। इस कंडीशन को देखो, इसमें लिखा है कि x इज ग्रेटर देन 1, यानी x की वो कीमत है जो 1 से ग्रेटर हो। लेकिन यहां पे देखो x इज इक्वल टू -1। अब हम इस इंटरवल की तरफ आएंगे, इसमें है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी x 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि x 1 से छोटा हो गया तो इस इंटरवल के अंदर -1 भी आ सकता है। यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 0 -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, यानी x की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है या 1 से छोटी है। तो इस ऑप्शन ए, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उसमें लिखा है कि x इक्वल टू -1। इसके लिए हम किस फंक्शन को यूज करेंगे? इसके लिए हम इस फंक्शन को यूज करेंगे। सिंस x इज इक्वल टू -1 lies in the interval x is less than or equal to 1, therefore we will use f of x is equal to 3x plus 2। हम ये इंटरवल यूज नहीं कर सकते, ये इक्वेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे x की कीमत जो है वो 1 से बड़ी है, और कंडीशन क्या है वो ये है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास जहां भी x नजर आ रहा है हमने क्या करना है, x की जगह पे हमने -1 को पुट करना है। पुट x इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन, यानी f ऑफ -1 this is equal to 3 into -1 plus 2, this equal to -3 plus 2, and this is equal to -1, implies that f of -1 this is equal to -1। ये तो था हमारे पास पहला ऑप्शन जो था a, x इक्वल टू -1। अब हम लेंगे x इज इक्वल टू 1 लेंगे। अब हमारे पास b जो है यानी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो कंपाउंड फंक्शन है वो f ऑफ x इज इक्वल टू वो है 3x plus 2, x is less than or equal to 1 and x square minus 1, x is greater than 1। यहां पे एक दफा फिर देख लो, x is equal to 1 है। अब हम इधर इंटरवल को देखेंगे, x is greater than 1, इसमें ये तो आ नहीं सकता क्योंकि x क्या है, greater than 1 है इसमें, और वहां पे इसकी कीमत क्या है, equal to 1 है। तो एक दफा फिर हम इस इंटरवल को देखेंगे, इसमें क्या है, x is less than or equal to 1। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास x जो है ये 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। तो x equal to 1, तो इसके लिए भी हम कौन सा यूज करेंगे, इसके लिए भी हम ये फंक्शन यूज करेंगे, यानी f of x this is equal to 3x plus 2। now put the value of x is equal to 1 in the given function, then f of 1 is equal to 3 into 1 plus 2, यानी f of 1 is equal to 3 plus 2, f of 1 this is equal to 5। ये हमारा सेकंड भी हो गया, ये हमारे पास जो सेकंड था वो भी हमारे पास हल हो गया।
अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, नंबर सी x इज इक्वल टू 2। हमारे पास कंपाउंड फंक्शन को एक दफा फिर देख लो, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और इसमें जो x की वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी या 1 से छोटी होगी, एंड x f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1, इसमें x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। अब यहाँ पे ऑप्शन सी को देख लो, इसमें x इक्वल टू 2 है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो x इज इक्वल टू 2 के लिए we will use the equation f of x is equal to x square minus 1, because x is equal to 2 lies in this interval, 2 is greater than 1, 3 is greater than 1, 4 is greater than 1, and so on. X is equal to 2 lies in this equation. So f of x is equal to x square minus 1, x square minus 1. Put x is equal to 2 in this equation. F of 2 is equal to 2 square minus 1. F of 2, this is equal to 4 minus 1, and f of 2, this is equal to 3. ये हमारे पास कंपाउंड फंक्शन का एक एग्जाम्पल था जिसको मुख्तलिफ वैल्यू से हमने इसको कैलकुलेट करना था। पहले x की वैल्यू जो थी वो हमारे पास -1 थी, फिर x की कीमत 1 हो गई, फिर x की कीमत हमारे पास 2 हो गई। हमने अकॉर्डिंग टू द गिवन इंटरवल कंपाउंड फंक्शन को कैलकुलेट किया है। इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 6 पे 1 to 1 फंक्शन पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। एग्जाम्पल 1.5 or the following function are the following FOLLOWING or the following functions are 1 to 1, 1 to 1, or many to 1, or many to 1, or many to 1। नंबर फर्स्ट a इज इक्वल टू a जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, b जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और c जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। और the following functions are 1 to 1 or many to 1। हमारे पास 3 क्वेश्चन है इस एग्जांपल में। y is equal to x square, number second y is equal to x cube, number third y square is equal to x। Now we will take the first, y is equal to x square, y is equal to x square, y is equal to x square is not one function, because if we put the value of y is equal to 4, then it gives us 2 values, that is put y is equal to 4, देखो इधर 4 is equal to x square, 4 is equal to x square, this implies that x is equal to plus minus 4 under the root, x is equal to plus minus 2। यानी अगर हम x y की कीमत 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x की 2 वैल्यू आती है, x की 2 वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 2 ऑर्डर पेयर आएंगे। किस तरह? अगर x की कीमत 2 है तो y की कीमत 4, वो तो हमने ली है, y की कीमत इज इक्वल टू 4, इस पे 2। अगर हमारे पास y की कीमत 4 है तो x की कीमत -2 है, x की कीमत -2। देखो 2 और -2 का जो इमेज है वो एक बन रहा है, यानी 2 and -2 have the same one image which is 4। डायग्रामेटिकली अगर मैं इसको वो करूं तो हमारे पास ये देखो ये 2 है और ये -2 है,
और ये हमारे पास दूसरा सेट जिसमें है 4, यानी 2 goes to 4 and -2 goes to 4. We see that there is repetition in the range element for each domain element. डोमेन जो है हमारे पास वो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन रेंज रिपीट हो रहा है. Then by definition it is not 1-to-1 function. ये 1-1 नहीं है, because 1-to-1 function में हमारे पास क्या होता है, there will be no repetition in the range element for each domain element. तो हमारे पास ये function जो है it is not 1-to-1 function. हाँ, ये function जो है ये many-to-one है. ये function जो है ये many-to-one है. This function, ये फंक्शन जो है ये इनटू फंक्शन भी हो सकता है, ये फंक्शन जो है ये अनटू फंक्शन भी हो सकता है. हाँ, ये फंक्शन जो है ये 1-1 फंक्शन नहीं है. अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ. y is equal to x cube. y is equal to x cube, ये इसका दूसरा पार्ट है. y is equal to x cube is 1-1 function. y is equal to x cube is 1-1 function because there is no repetition in the range element for each domain element. हमारे पास y is equal to x cube क्या है, ये हमारे पास 1-1 फंक्शन है, क्योंकि यहां हमारे पास अगर x की कीमतें मैं पुट करता हूं, ये y की कीमतें मैं पुट करता हूं, रिपीटिशन नहीं आती रेंज में. x की कीमत यहां पे आप वेरियस वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां पे x की कीमत आप पुट कर लो, आपके पास रेंज में रिपीटिशन नहीं आएगी. तो इसका मतलब क्या हो गया कि y is equal to x cube. This is 1-to-1 function because there is no repetition in the range element for each domain element. अब हम नंबर चौथे की तरफ, तीसरे की तरफ आएंगे. C y square is equal to x. अब इसको हम चेक करते हैं कि ये क्या है. y square is equal to x, it is not a function. ये फंक्शन ही नहीं है. जब ये फंक्शन नहीं है तो हम किस तरह बताएंगे कि ये 1-1 फंक्शन है, अनटू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है. It is not a function. ये फंक्शन नहीं है because there comes repetition in the domain element of each range element. यानी हमारे पास ये जो है y square is equal to x, ये फंक्शन ही नहीं है. ये रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे हमारे पास डोमेन एलिमेंट में रिपीटिशन आएगी. किस तरह डोमेन एलिमेंट में रिपीटिशन आएगी, इस तरह. y square is equal to x implies that y is equal to, हमारे पास अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं, रेडिकल साइन लेता हूं, तो हमारे पास ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी प्लस माइनस x अंडर द रूट, प्लस माइनस x अंडर रूट. अब यहां पे मैं x की एक फिक्स वैल्यू पुट करता हूं, यानी पुट x is equal to 4. अब देखते हैं कि x is equal to 4 पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है. तो यहां पे x की कीमत मैं पुट कर रहा हूं, y is equal to प्लस माइनस 4 अंडर द रूट एंड दिस इक्वल टू प्लस माइनस 2. क्या मतलब हो गया, यानी अगर हमारे पास x 4 है तो y की कीमत 2 है. अगर हमारे पास x 4 है तो y की कीमत क्या है, माइनस 2 है. अब देख रहे हो कि हमारे पास ये एक रिलेशन बन गया, लेकिन फंक्शन नहीं है. फंक्शन क्यों नहीं है, फंक्शन इसलिए नहीं है कि ये फंक्शन के फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी देयर इज नो रिपीटिशन इन द डोमेन एलिमेंट. लेकिन यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास क्या है, देयर इज रिपीटिशन इन द डोमेन एलिमेंट. या ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ 4 इट इज नॉट ए फंक्शन. ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ 4 इट इज नॉट ए फंक्शन. ये तो हमारे पास अदर पेयर के लिहाज से हो गया. अब इन अदर वर्ड्स हम इसको किस तरह एक्सप्लेन करते हैं वो भी देख लो. In other words, y square is equal to x. It represents the equation of parabola. This is the equation of parabola lying on the positive x-axis. This is the equation of parabola lying on the positive x-axis. यानी ये इक्वेशन जो आपको नजर आ रहा है ये पैराबोला का इक्वेशन है. ये किसका इक्वेशन है, पैराबोला का इक्वेशन. और किस किस्म का पैराबोला, या ऐसा पैराबोला जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड पे आ रहा है. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में वर्टिकल लाइन टेस्ट पढ़ा होगा. आप लोगों ने पढ़ा है वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट.
वर्टिकल लाइन टेस्ट किसी भी रिलेशन को फंक्शन शो करने के लिए हम यूज करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी फंक्शन को 1 साबित करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x, मैंने बता दिया कि दिस रिप्रेजेंट पैराबोला ऑन द पॉजिटिव x एक्सिस। Now if we draw vertical line on this parabola y square is equal to x, we say that these vertical lines intersect this parabola more than 1 points. More than 1 point. More than 1 point का मतलब क्या हो गया? More than 1 point का मतलब ये हो गया कि there comes repetition in the domain. In the domain, देखो यहां पे डोमेन में रिपीटिशन आ रहा है और यहां पे डोमेन में रिपीटिशन आ रहा है। बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास ये जो है ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x ये फंक्शन ही नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इट इज 1 फंक्शन और मेनी टू 1, बिकॉज y स्क्वायर इज इक्वल टू x इट इज नॉट 1 फंक्शन, इट इज नॉट 1 फंक्शन। ये 2-3 एग्जाम्पल थे और कुछ टॉपिक थे, कंपोजिट फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के साथ कंपाउंड फंक्शन और इसके साथ कंपोजिट फंक्शन था। इंशाल्लाह कंपोजिट फंक्शन के जो एग्जाम्पल्स है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। अगर आप लोगों के लिए इसमें कोई दुश्वारी है या कोई ऐसा क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन के डेफिनेशन में, या हमारे पास जो कंपाउंड फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में, उसके एग्जाम्पल में, ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल हल किया है 1 फंक्शन के डेफिनेशन में या 1 फंक्शन के एग्जाम्पल में, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन दर्ज कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।